हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे टेट का जो प्रैक्टिस करा रहे थे ना, उसी से संबंधित 200 प्लस क्वेश्चन। अब 31 तक तो हो गया था इसके पहले वाले वीडियो में, है ना। 31 क्वेश्चन तक करा चुके थे। अब 32 क्वेश्चन से यहाँ पे हम कराएंगे। तो जो अभी तक टेट में पूछे जा चुके हैं उसी से संबंधित ये प्रैक्टिस चल रहा है। अब चलते हैं, 32 क्वेश्चन दिया हुआ है ना यहाँ 32, क्योंकि 31 तक तो करा चुके थे। अब आते हैं हमें 32 से। बोला क्वेश्चन, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। अब शेष यहाँ बचता है तो a का मान पूछा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हट जाए तो यहाँ पे a का मान निकाल सकते। अब देखते हैं, x प्लस ए इज इक्वल टू यहाँ पे 0 ले लें तो x इज इक्वल टू यहाँ पे जो आएगा माइनस ए आएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दें, जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, है ना, और माइनस यहाँ पे 2 और a की वैल्यू a रखा हुआ है यहाँ पे, इंटू यहाँ पे करेंगे माइनस a, है ना, इंटू करेंगे और प्लस यहाँ पे a स्क्वायर दिया हुआ है। बोला इतना डिवाइड करने के बाद बचता क्या है, 4 बचता है ना। अभी हमने यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लिया है और x की वैल्यू निकाल। अब देखते हैं इसको, a स्क्वायर करेंगे जब माइनस a होगा तो स्क्वायर करने पे a हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2a मीन्स हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो 1 और 2 और ये 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, 4 इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। जब 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो और a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, स्क्वायर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस 1 आएगा। यहाँ पे प्लस 1 दिया हो तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 32 हो गया, 33 देखिएगा। बोला है 1 प्लस 2 प्लस, है ना, डॉट डॉट 10 तक दिया हो माइनस 50 मान करना है। अब हमने नेचुरल नंबर का जो बताया था, सम का फार्मूला बताए थे योगफल का, है ना, तो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बताए थे ना, इसके आप बाई 2 इंटू एन। नेचुरल नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो या फिर होल नंबर हो, है ना, इस सब में ये फार्मूला आपका लग जाएगा जिसमें डिफरेंस इक्वल दिया हो। अब पहली संख्या दिया है फर्स्ट नंबर 1 और लास्ट दिया है यहाँ पे 10 दिया, क्योंकि अभी तक हम लोग 10 तक यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाद में जितना भी आएगा ऐड करने के बाद तब उसको माइनस कर दिया जाएगा। अब देखो लास्ट प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 10 क्योंकि 10 तक दिया हुआ है। अब माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं 50 लिख दे रहे हैं ना। अब इसको हल करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 1 11, 11 पचे 55 हो जाएगा। 55 माइनस 50 करेंगे दोस्तों यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। दिया है तीसरा क्वेश्चन। बोले यदि प्रेक्षणों x x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 दिया हुआ है। अब बोल रहा है यहाँ पे x प्लस 10 का माध्य दिया है 9 दिया है। यदि इसका माध्य न हो तो और अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछा हुआ है। अब देखो कितने प्रेक्षण, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। अब जो माध्य बराबर होता है वो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, है ना, कुल पदों का योग पदों का योग और अपान में जो आ जाएगा कुल संख्या आ जाएगी। माध्य और एवरेज एक ही होता है ना, कुल संख्या आ जाएगा। ये दिया है देखो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे दिया और यहाँ पे देखो। अब माध्य जो दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ और कुल पदों का योग, कुल पद हम यहाँ ऐड करेंगे x x प्लस 3 x प्लस 5 x प्लस 7 x प्लस 10। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 5x, क्योंकि 5x दिया हुआ है और इसको ऐड करने पे यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 7 5 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। अपान कितने पद है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, 5 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45 हो जाएगा, 9 5 जब 45 तो 5x प्लस 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा तो 5x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, है ना, और x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 4 जा 20 हो जाएगा। उसने बोला तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछा, है ना, लास्ट के जो 3 प्रेक्षण दिए। अब देखो लास्ट के 3 प्रेक्षण कौन है, x प्लस 10 है, x प्लस 7 है और x प्लस 5 है। इसको जब ऐड करेंगे लास्ट में ना अंतिम पूछा हुआ है, अंतिम पूछा हुआ, अंतिम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा, है ना, 3x हो जाएगा, ये 3x और प्लस 10, 10 और 7 5 को ऐड करेंगे तो 7 5 12 10 22 हो जाएगा। 22 बटे यहाँ पे हो जाएगा 22 दिया, बटे में कुछ नहीं रहेगा, है ना, सॉरी 3 रहेगा, बटे में 3 रहेगा।
अब यहाँ पे रखेंगे x का मान रखेंगे तो 4×3 12 हो जाएगा, 12 और 22, जब 12 22 लेंगे तो 32 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34, 34/3 हो जाएगा 34, है ना। अब 34 यहाँ पे दिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मीन्स काटते हैं, तो यह है। आप देखो यहाँ जो समकोण पर उसके समकोण पर काटते हैं ना, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आएगा। अब यहाँ पे कोई समचतुर्भुज है, फिर किसी चतुर्भुज का कोई चतुर्भुज ले लिया, यहाँ पे हमने ये चतुर्भुज ले लिया है ना, ये चतुर्भुज ले लिया, बोला कोई चतुर्भुज ले लेते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं ना, समकोण पर, ये समकोण पर काट रहे हैं, देख रहे हैं समकोण पर यहाँ पे काट रहे हैं, ये सदैव आपका जो बनेगा ये आपका बन जाएगा समचतुर्भुज बनेगा। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिनकी चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन जो विकर्ण होती है वो असमान होती है ना। यदि इसकी परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप 4a हो जाएगा। जो समचतुर्भुज होता है और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो विकर्ण इंटू मतलब d1 इंटू d2/2 हो जाएगा, ये विकर्ण का हो जाएगा, ये परिमाप का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि विकर्ण इंटू पहली विकर्ण गुणे दूसरी विकर्ण बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया है परिमाप 4 होता है, लेकिन परिमाप ना तो हमें यहाँ पे परिमाप निकालना है और ना ही तो क्षेत्रफल निकालना है, तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया है 36, देखो बोला कार्तीय तल में बिंदु -2 -3 किस पद में स्थित है। आप देखते हैं इसके 4 होते हैं पद, है ना, ये होता है प्रथम होता है, आप देखते हैं कि इसमें प्लस रहता है, ये द्वितीय पद होता है ना, ये द्वितीय पद हो जाएगा और ये तृतीय पद हो जाएगा, ये तृतीय दिया हुआ है, ये तृतीय पद हो जाएगा और ये चतुर्थ पद हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आप देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं ना, प्रैक्टिस और जब प्रैक्टिस कराया जाए तब मिलते हैं, इसको हमने पढ़ाया हुआ है। आप देखते हैं इसकी वीडियो हम स्पेशल बना के डाल देंगे। अब पहले जो पद में होता है, प्रथम पद में होता है प्लस प्लस होता है ना, ऑल पॉजिटिव होता है। अब जो सेकंड पद आएगा तो ये प्लस और माइनस हो जाएगा, जो थर्ड वाले में हो जाएगा माइनस माइनस होगा, और जो फोर्थ वाले में हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा। अब बोले -2 -3 किस पद में स्थित है। आप देखेंगे यहाँ माइनस माइनस दिया है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया एक्स और वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस। अब माइनस माइनस किस में, तृतीय चतुर्थांश में है ना, तो तृतीय चतुर्थांश में, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस से तथा 1/4 कार और शेष 3 किलोमीटर पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी पूछा हुआ है। अब उसकी यात्रा की कुल दूरी, अब हम कुल दूरी मान लेते हैं x, यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ तक हमने मान लिया x है, टोटल x है। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया, कुछ पार्ट यहाँ पे चला, देखते हैं x है, जो इसका भाग चला है 2/5वां भाग, मतलब जो x का इसका 2x/5 भाग। अब अब इसके बाद चलता है वो जो यहाँ पे चलता है, ट्रेन से चलता है, ये ट्रेन हो गया। इसके बाद चलता है वो जो है 1/3 भाग द्वारा 1/4 भाग कार से चलता है। अब यहाँ पे चलता है एक बस से भी चलता है ना, 1/3 बस से चलता है, ये देखो 1/3 बस से चलेगा, तो हो जाएगा x/3 ले लेगा, तो जितना हमने माना उसी का 1/3 भाग बस से चलता है। अब इसके बाद चलता है कार से, तो कार से कितना चलता है, तो 1/4 चलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 मीन्स x/4, और शेष भाग जो है वो बोला है वो 3 किलोमीटर जो चलता है वो पैदल चलता है। अब देखते हैं कितना टोटल होता है, हमने टोटल x माना था। अब देखो x जब माना तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, किसको, 2x और बाई 5 प्लस, है ना, x/3 प्लस x/4, है ना। अब इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, क्योंकि बोल रहा है घटाने के बाद टोटल जो लास्ट में आया था वो 3 किलोमीटर पैदल चला था, ये वाला पैदल चला था, है ना, पैदल दिया हुआ। अब क्योंकि जो टोटल दिया हुआ उसी से इसको घटा देंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एलसीएम इसका आ जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब एलसीएम 60 हो जाएगा और यहाँ पे ये x माइनस दिया हुआ है, जब x माइनस दिया हुआ है तो 60 हो जाएगा, और 60 जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 59 हो जाएगा, ये 59 और x हो जाएगा, है ना, ये 59x हो जाएगा। 59x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 दिया है। अब एलसीएम लेंगे तो 60x हो जाएगा, 60x माइनस 59x, है ना, 59x। अब देखो इसको हम यहाँ पे नहीं अपान रखेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे, 3 गुणा 6 18 180 हो जाएगा। अब देखो जब 60x, ये 60x से वो 59x जाएगा, 59x, तो यहाँ पे x बचेगा, तो दोस्तों x इक्वल टू आ जाएगा 180 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल जो कुल दूरी आएगी वो 180 किलोमीटर आ जाएगी। अब देखते हैं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है
बोला x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान पूछा हुआ। दोस्तों जो फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग 8th क्लास में, बहुत ज्यादा दिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ये बहुत ज्यादा 8th में यूज होता है, यूज तो इसके बाद सभी में यूज हुआ था, लेकिन 8th में कुछ ज्यादा यूज हुआ था। आप देखो यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 5, अब इसी को स्क्वायर कर देते हैं, x प्लस 1/x, यदि स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, स्क्वायर करने पे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम a मान लिए, इसको b मान लिए, प्लस 1/x² हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू x दिया हुआ है इंटू 1/x दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है, x कट जाएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है और इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। अब इसकी वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे माइनस करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब दिया है जब 25 से 2 माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहाँ पे आ जाएगा, माइनस करने के बाद 23 आ जाएगा, तो ये 23 ऑप्शन मीन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। दिया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प तो इसका गुणनखंड पूछा हुआ है ना, कौन सा इसका गुणनखंड दिया हुआ है। अब देखते हैं गुणनखंड पूछा हुआ है, गुणनखंड इसका कौन सा होगा। अब गुणनखंड देखते हैं कौन सा होगा। अब बोल रहा है ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर लगा हुआ, देखो बोला x इंटू, अब देखते हैं इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, x मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का जब y मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। अब y का मल्टीप्लाई करो दो में तो y x हो जाएगा, फिर y का y भी स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2xy ऐड हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 2 सॉरी x, हाँ ऐड कर लो 2xy हो जाएगा, है ना, 2xy प्लस यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर। देखते कहीं मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और y। दोस्तों ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक पूछा हुआ है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम लोग सेकंडों में सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस बहुत बिल्कुल जल्दी सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, बोले n भुजा वाले, एक बार आप देखिए, हमने ले लिया कोई भुजा, ये ले लिया, मान लो ये हमने ले लिया एक चतुर्भुज ले लिया। अब बोला है इससे कितने विकर्ण संभव, कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। भुजा कितनी है, 1 2 3 4, है ना। विकर्ण देखो, अगर एक विकर्ण खींचा जा सकता है, इसके सिवा और विकर्ण खींचा जा सकता है नहीं। यदि भुजा n मीन्स n, अभी हमने यहाँ n के मान कितना लिया 4 लिया, लेकिन विकर्ण यहाँ पे कितना आ गया, जो विकर्ण आ गया है, जो विकर्ण आ गया है ना, जो विकर्ण अभी भुजा यहाँ पे, इसको हमने भुजा ले ली, चलो भुजा यहाँ पे 4 दिया हुआ, और जो विकर्ण हो जाएगा यहाँ पे विकर्ण देखिएगा 4, है ना, क्योंकि n अब 3 जगह यहाँ पे खींचा नहीं जाएगा, तो 4 माइनस 3 कर दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे a से, इसको a पॉइंट मान लो, इसको b ले लो, इसको c ले लो, इसको d ले लो, शीर्ष भी 4 होंगे और भुजा भी 4 होंगे, है ना, जितनी भुजा होंगे उतने शीर्ष होंगे, क्योंकि दो भुजा को मिलाने वाला कोई एक शीर्ष बनता है। अब घटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा, विकर्ण देखिएगा। अब और कोई ले लें, और भुजा, क्योंकि जितनी भी भुजा खींची जाए, जितनी भुजा होगी उससे 3 कम विकर्ण की संख्या होगी। देखिएगा और ले लेना, यहाँ पे देखिएगा, ये हम बना दे रहे हैं फिगर, और देखिए अभी आपके सामने पता चल जाएगा, है ना, ये देखिएगा, है ना, ये हमने बना दिए फिगर, है ना दोस्तों, ये फिगर हमने बना दिया। अब इसमें देखिए कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अब देखिए हम मान लिया पॉइंट, कुछ नाम कुछ नेम दे दिए, ए दे दिया, इसको बी दे दिया, इसको सी दिया, इसको डी दे दिया, और इसको ई दे दिया, इसको एफ जी एच दे दिया, है ना, जी एच, है ना, 8 है, 8 भुजा इसकी, 8 भुजा हो गई है। अब देखो, अब ए से यदि हम खींचते हैं तो कहाँ खींचेंगे, ए से हम खींचे यहाँ पे, ये एफ पे, फिर 2, है ना, ये 3 हो गई, डी सी पे 4 हो गई, ये यहाँ पे 5 हो गई। अब देखिए कहीं से खींचेंगे, टोटल 8 भुजा है, 8 भुजा है ना। अब कितने विकर्ण खींचे गए हैं, अब माइनस यहाँ पे हम यहाँ माइनस करेंगे 3, है ना, क्योंकि हमने बताया था यदि n जितनी भुजा होगी उससे 3 कम जो है विकर्णों की संख्या होगी। अब 8 से 3 घटाओगे तभी तो आएगा विकर्ण। देखिएगा विकर्ण अभी हम आपके सामने खींचा है, तो विकर्ण जो आएगा जितनी भी भुजा होगी इससे 3 कम होगा विकर्ण। अब देखिए अब यहाँ तक अभी हमारा भुजा थी 4, तो विकर्ण कितने खींचा गया था, 1 खींचा गया था ना। जितनी विकर्ण होगी उसका यहाँ पे जो हो जाएगा, जितनी भुजा होगी उसका 3 कम विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, तो n-3। देखिएगा यहाँ पे n-3, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ बोले किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ, किसी वस्तु का अंकित मूल्य
500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी उसे 25% का लाभ कमाता है वस्तु का लागत में। अब देखिए कोई भी यहाँ जो मार्क प्राइस होता है, देखिएगा कि जो मॉल वगैरह में डिस्काउंट ऑफर नहीं लगा, सेल लगा रहता है, तो 20% 30%, लेकिन वो डिस्काउंट देता है एमपी पे देता है, वो घाटे पे नहीं बेचता है। और घाटे बेचता भी तो हम घाटे पे नहीं मानेंगे। वो मान लो 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो 10% का प्रॉफिट लेता है। वो डिस्काउंट देगा जरूर, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट लेता है। आप देखते हैं यहाँ पे अंकित मूल्य है, कोई भी मान जो प्रारंभिक अवस्था में होता है 100% होता है, ठीक है। एमपी यहाँ पे जो दिया हुआ है 500 दिया, मतलब 5% का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब एसपी होगा जो बेचता है कितने परसेंट बेचता है, 95% बेचता है ना। जब 5% डिस्काउंट देता है तो 95% का बेचेगा, तो 500 का हम 95% निकाल लेते हैं। देखिए ये डिवाइड करेंगे, जब इसको काटेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 475 आएगा, 475 आएगा। ये इतने में बेचता है 475। अब उसने बोला इसमें फिर भी 25% क्या लेता है, ये प्रॉफिट लेता है। तो इसका मतलब जो बेच रहा है ये 125, क्योंकि सीपी हमने जो सीपी होता है वो ऑलवेज 100% मानते हैं कि कोई भी मान प्रारंभिक अवस्था में 100% होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो जो बेच रहा है इसमें 25% का प्रॉफिट लिया, इसका मतलब ये 125% की वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, 475 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 100% की वैल्यू निकाल लिया जाए, जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100%, तो 475 बटे यहाँ पे हो जाएगा 125 गुणे 100 हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको जब काटेंगे, काटने के बाद यहाँ आएगा 25 पंच 125, 2500 को 100 हो जाएगा। और 5 से इसको डिवाइड करेंगे जो 5 9 जा 45 हो जाएगा, 2 आएगा 5 5 जा 25, ये आएगा 95 का। 95 का 4 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 380 रुपए हो जाएगा, 380। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राधिका ने 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी। अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई, और फिर इन दोनों वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत। उसने 2,50,000 से 25,000 से कोई मतलब नहीं, उसने बोला जो टोटल घटा हुआ, पहले 10% घटा फिर 12% घटा, है ना। अब देखो एक इसको हम बता रहे हैं, इसको कई ट्रिक से बता देना आपको। एक इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी। जब कोई वैल्यू दिया होता है 2 बार कमी, है ना, या बढ़ेगा या कमी होगा, या एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा। जब बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, लेकिन जब घटेगा तो माइनस लेंगे। प्लस ये प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपान 100 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब 2 बार क्या 10% घट रहा है तो माइनस ले लिए 10, है ना। फिर 12% घट रहा है तो माइनस 12 ले लिए, प्लस दिया हुआ माइनस यहाँ पे 10, है ना, इंटू माइनस 12 ले लिए अपान यहाँ पे 100। अब माइनस 10 माइनस 12, अब देखो यहाँ माइनस यदि माइनस यदि शो करेगा तो माइनस जो होगा इसका मतलब कमी हो रहा है, और जो प्लस आएगा तो इसका मतलब वृद्धि हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो ऐड करेंगे 10 12 को ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 22 आएगा माइनस 22, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 12 धाम 120 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे तो ये आएगा प्लस 1.2 आएगा, जब 120 में 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 0 0 काट दो, अभी 12 का नाम 12 होगा, 10 से भाग करेंगे 1.2 आएगा। अब 22 में 1.2 ऐड कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 20.8 हो जाएगा, है ना, माइनस 20.8। और ये माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस का मतलब होता है यहाँ पे घट रहा है, कमी हो रहा है। तो कितने परसेंट की कमी हो रही है, ये कमी परसेंट आ गया। तो कमी परसेंट जो आया है यहाँ पे 20.8%। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एक ट्रिक से बता रहा हूँ, जो 1 into 1 से 1 into 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपका इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक मान होता है, जो प्रारंभिक मान होता है। आप देखो बोल रहा है 10% कम हो रहा है, इसको 10% जब यहाँ पे हम इंटू कर देंगे 10% घटा देंगे। जब 10% यहाँ पे घटाएंगे तो 10% घटाने के बाद जो आएगा यहाँ पे आएगा 0.9 ले लिए। 10% हमने कोई भी मान प्रारंभिक अवस्था में 100% होता है। अब देखो यहाँ पे 1 हमने ले लिया। अब इसमें सेकंड जो वैल्यू दिया था बोल रहा है यहाँ पे 12% घटाते हैं, तो यहाँ पे हम ले लिए 0.8 into 8 ले लिए, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 0.792 होगा, है ना। अब ये प्रारंभिक मान है, ये अंतिम मान। यदि अंतिम मान बड़ा होगा, जब अंतिम मान बड़ा होगा तो वृद्धि होगी, लेकिन अंतिम मान जब कम होता है ना, तो कमी होता है। अब कितना कमी होता है, कमी परसेंट निकाल पूछा है इसमें, तो कितना कम। जब एक से यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 08, है ना, मीन्स 0.208।
जितना कम आया, अब टोटल जितना आया उसमें 100 को मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। जब 100 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20.8%। इतने की कमी हो रही, चाहे इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ। इसका और भी ट्रिक होता है, अब देखते हैं। अब इसमें ऑप्शन में कौन सा दिया, सी ऑप्शन दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है मिस जो है टाइप करने में। अब इसकी जगह हमने दूसरा क्वेश्चन दे दिया। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने बताया था वी बोर्ड मास, है ना, इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे वी बोर्ड मास बताए थे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बी से वेनेकुलम होता है जिसको बार ब्रैकेट बोलते हैं। बी से ब्रैकेट होता है, तीन प्रकार के ब्रैकेट आते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट आता है, इसके बाद ये बिग ब्रैकेट आ जाता है, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं, जिसको महिला कोष्टक हिंदी में बोलते हैं। वो से आप होता है, आप मीन्स होता है यदि आप दिया या फिर का दिया, इसका मतलब इंटू होता है, और डिवाइड का मतलब होता है भाग, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब होता है एडिशन होता है, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन होता है। अब देखो 24 दिया, वहां से ऊपर से हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि यहाँ पे वेनुकुलम दिया होता तो पहले इसको सॉल्व करते। अब दिया 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 32, पहले डिवाइड दिया, अब इसको हल करेंगे, प्लस 8। आप देखो यहाँ पे 16 टू जा 32 होता है ना, 2 से डिवाइड करें इसको, यहाँ पे हो जाएगा 2, 12 आएगा, 12 और 8 ऐड कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे 12 और 8 ऐड करें 20 होगा। तो यहाँ पे 20 ऑप्शन में दिया नहीं है, 20 आंसर हो जाए, क्योंकि ये मिस्टेक हो गया तो इसकी जगह पे हमने दूसरा क्वेश्चन दे दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया है, बोला माना, है ना, यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया जो क्वेश्चन दिया है, माना बोला माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो, चार इसकी दिशाएं होती है, चार उप दिशाएं होती। इसको हमने नॉर्थ ले लिया, उत्तर ले लिया, इसको उत्तर बोलेंगे, और नीचे नॉर्थ साउथ हो गया, इसको दक्षिण बोलेंगे, है ना, दक्षिण बोलेंगे। ईस्ट हो गया है, इसको पूरब बोलेंगे, ये पूरब हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, इसको वेस्ट बोलेंगे, पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, काफी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप एक बार देखिएगा जरूर। अब यहाँ पे दिया हुआ, उसने बोला है माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व, इसका मतलब जो दक्षिण पूर्व दिया है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ और ईस्ट बोलेंगे, है ना, दक्षिण पूर्व दिशा वहां उत्तर दिशा को प्रदर्शित की जाए। इसका मतलब दक्षिण पूर्व दिशा ये कितना घूम कर पहुंच जाए, उत्तर पहुंच जा रहा है। कितना गया दोस्तों, 135, क्योंकि एक 90 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा 45 ये दिया हुआ है और 90 ये दिया हुआ है, यहाँ पे 135 आया, एंटी क्लॉकवाइज है। अब दोस्तों देखा जाए, किया जाए तो बोला तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। दोस्तों जो पश्चिम दिशा दर्शाई जाएगी, यहाँ पे 135 आया था, एंटी क्लॉक आया था, इसका मतलब पश्चिम दिशा जो दर्शाने की बात किया है। आप देखो यहाँ से पश्चिम, क्योंकि 135 ये भी तो चलेगा, ये पश्चिम दिशा बोला है, इसका मतलब पश्चिम दिशा यहाँ पे हो जाएगी। तो पश्चिम दिशा कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे दिया उत्तर और पूरब हो जाएगा, ये नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा, उत्तर पूरब। दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। दिया हुआ है किसी संख्या का 16%, है ना, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है। मान लिया कोई संख्या का 16%, अभी संख्या हमको पता नहीं है ना, माना संख्या जो भी संख्या दिया था उसको हमने x मान लिया, माना संख्या यहाँ पे x है, अब x का 16% बोला है तो का इंटू, है ना, 16% इसका निकाल लिया, 16%। बोला 21 से जोड़ा जाता, हमने 21 जोड़ दिया, तो बोला है तो बोला जाए तो स्वयं का संख्या प्राप्त होती, वही संख्या जिसको हमने माना था x प्राप्त होता। अब इसको दोस्तों हल किया जाए, जब हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16x, है ना, प्लस अभी काटिएगा नहीं, इसको ये हो जाएगा 2100 बराबर, इसको इंटू करेंगे, यहाँ पे अभी एलसीएम लिए थे, यहाँ पे 100 आया था, 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 100x हो जाएगा। अब देखो 16x से 100x, जब 100x से 16x घटाएं, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 84x हो जाएगा, बराबर 21। तो 2100 अपनी जगह पे लिखा हुआ है, x बराबर, जब इसको काटेंगे 84 को तो ये हो जाएगा 2100 बटे 84, है ना, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 21 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 100 आएगा, है ना, और 21 चौक 84, जब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 25 होगी। देखते हैं ऑप्शन कौन, हाँ बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया है किसी 5 सदस्यों वाली परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु क्या थी। देखिएगा दोस्तों, यदि यहाँ पे यदि कोई 2 व्यक्ति हो 3 व्यक्ति, जब कंपेयर किया जाता है, यदि मान लो 5 साल का अभी डिफरेंस है तो 10 साल की बात करें चाहे 5 साल पहले की, यदि दोनों की जन्म हो चुका है
तो जो डिफरेंस हैगा वो डिफरेंस हमेशा समान रहेगा, दोनों का अंतर समान रहेगा। ठीक है, यदि मान लो अभी हम अपने भाई से 4 वर्ष छोटे हैं, 10 साल बाद भी कंपेयर किया जाएगा तो भी हम उनसे जो है 4 वर्ष छोटे रहेंगे। अगर 10 साल बाद बात करेंगे तो 10 हमारे में भी ऐड होगा और हमारे भाई में भी ऐड हो जाएगा। अगर हम 10 माइनस करेंगे, पहले जाएंगे, तो 10 साल पहले हमारे में माइनस होगा और 10 साल हमारे भाई में, लेकिन अंतर दोनों का हमेशा समान रहेगा, क्योंकि आयु में यदि हम भी बढ़ रहे हैं, हमारे भाई जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो भी तो बढ़ेगा। अब देखो, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु जो दिया है 20 वर्ष है। ठीक है, कितने हैं? 5 है। कोई ए है, बी है, सी है, डी है, इसको हमने मान लिया 5 है। इनकी जो औसत आयु दिया है वो 20 वर्ष दिया है। हमने बताया था औसत बराबर जो होता है ना, जो औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। तो यहाँ पे योग है ना, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही होता है संख्या होता है, जितनी संख्या होता है ये हमने लिख दिया, कुल संख्या होता है। अब देखो औसत दिया यहाँ पे 20 दिया है, कितने हैं? 5 लोग, इनका हमने योग निकाल लिया। जब योग निकालेंगे तो 5, कुल संख्या कितना है? 5 दिया है। ये 5 का हमने गुणा कर दिया तो योग जो हो गया ये 20 पंचे 100 हो गया, 100 वर्ष हो गया, जितने 5 सदस्य। अब उसने बोला है जब परिवार सबसे छोटा सदस्य, जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, इस समय 10 वर्ष का है ना, और सबकी आयु हमने जोड़ा गया तो 100 वर्ष हो गया। ठीक है, बोला तो जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तो परिवार की औसत आयु क्या थी? अब ये बताओ दोस्तों, अभी तो सब 100 वर्ष है सभी की आयु का योग, लेकिन जो छोटा है वो 10 वर्ष है। अगर सब में से 10-10 माइनस करेंगे तो जब पैदा हुआ था तो सब लोग 10-10 आगे आए कि नहीं है? आप देखो यहाँ से घटाएंगे, टोटल के भी 5 लोग है, 10 ये भी बढ़ा होगा, 10 ये, 10 ये, 10 ये, 10 10 10 सभी बढ़े, तो यहाँ से घटा दो। 100 था, अब 5 लोग थे ना, 5 लोग 10-10 बढ़े होंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 घटा दो, कितना आएगा दोस्तों? 50 वर्ष हो जाएगा। अब कब? ये 50 वर्ष थी, योग था 4 लोगों का जब वो पैदा हो गया था, और उस जब आगे बढ़ा था 10 वर्ष, और लोग भी जो 4 थे वो लोग भी 10-10 वर्ष बढ़े, तो उनका योग सब मिला के यहाँ पे 100 हो गया। अब देखते हैं, ये जब पैदा हुआ तब 50 वर्ष थे, तब 4 लोग थे, क्योंकि जब वो पैदा नहीं हुआ तब 4 लोग थे कि नहीं, जब पैदा हुआ था तो 5 लोग हैं, पैदा होने के बाद 10 साल बाद हम लोग निकाल रहे थे। अब देखो 50 वर्ष दिया, अब इसका एवरेज पूछा हुआ है, कितने लोग थे दोस्तों वहां पे? 50 है ना, 50 इनका योग था, एवरेज 4 लोग थे, 4 से भाग कर दें, 4 से जब भाग करेंगे 4 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा ना, 4 चौक 16, 16 3, ये आ जाएगा 12 आएगा, 12 आएगा ना, 12 चौक 48 होते हैं, 12 आएगा। अब यहाँ पे ये 12 वर्ष हो गया है, बचा कितना? यहाँ पे 2 बचा, 2 को यदि हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 × 12 बटे 4 कर दे, 4 से डिवाइड की, यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 2 3 6, तो ये 6 माह हो जाएगा। तो 6 माह, 12 वर्ष 6 माह, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई है ना, 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप देखो, जो परिधि होती है ना, ये परिधि होती है, देखो परिधि होती है 2 पाई आर, जो 2 पाई आर होता है ये परिधि होती है, इसकी वैल्यू दी है 4 पाई, बोला है बढ़ाई जाती है। अब देखो यहाँ पाई से पाई काट दिया जाए, 2 से यहाँ पे काटेंगे 2 2 जा 4 आएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो पाई की वैल्यू हमने ना काटना नहीं है कुछ, आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मीन से 4 पाई हो गया। अब बोला है कि इससे बढ़ा करके 8 पाई कर दिया जाता है, जो परिधि। अब देखो फिर परिधि देखते हैं, 2 पाई आर बराबर 8 पाई हो जाता है। अब देखो यहाँ से पाई हमने काट दिया, 2 से काटेंगे 2 4 जा 8 होगा, आर की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, लेकिन जो क्षेत्रफल होगा, अब क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई काटना नहीं, आर दिया है 4 दिया, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। दोस्तों कितने गुना बढ़ जाएगा? अब देखो दोस्तों कितने, यहाँ पे 4 पाई है, ये हो जाएगा 16 पाई, कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना बढ़ा है ना, 4 गुना इससे, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा? माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है, जैसे औसत होता है। अब देखो माध्य दिया है, माध्य से वो बीच वाला होता है, ठीक। प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 है ना, जो काउंटेबल, जिनको गिना जा सके। बोला प्रथम n प्राकृतिक संख्या, लेकिन हमें पता नहीं कितनी संख्या दी है, लेकिन उसने बोला है जो संख्या का माध्य दिया है 15 दिया, तो 15 इसका मतलब बीच में होता है, बीच वाली जो आएगा वही तो माध्य है। अब देखो इसका मतलब 14 यहाँ पे हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और 14 इधर हो जाएगा, 14 14 इधर हो जाएगा और 14 इधर हो जाएगा,
टोटल, और ये बीच वाला जो 15वां दिया हुआ है, अगर इनको ऐड करें तो n का मान पूछा हुआ है, तो इनको ऐड करेंगे 14 प्लस 14, और एक ये बीच वाला था एक ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 14 दूनी 28, और एक ये 29 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। अब दोस्तों यहाँ पे पूरक और कोटि पूरक कोण क्या होता है, थोड़ा सा हम हल्का सा बता दें। पूरक कोण बोलेगा, है ना, पूरक बोले चाहे फिर कोटि पूरक बोले, दोनों होता है कोटि पूरक, है ना। पूरक या कोटि पूरक जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री होता है, मतलब ऐसे दो कोणों का योगफल जिसका जो है, ऐसे दो कोणों का योगफल जिनका योगफल 90 अंश, ऐसे दो कोण हो जिनका योगफल 90 अंश। यदि बोल दिया 60 है, 60 का कोटि पूरक क्या हो जाएगा, तो 60 में कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों, 30 जोड़ दिया, 30 हो जाएगा। बोल दिया 75, 75 का कोटि पूरक क्या हो जाएगा, अब इसमें कितना जोड़ दिया है, 90 हो जाए, 15 हो जाएगा, है ना। टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90 आना चाहिए, है ना, 90 आना चाहिए, देख रहा है यहाँ पे 90 आएगा। अब देखते आते हैं क्वेश्चन, कोटि पूरक या फिर जो है पूरक बोलेगा तो 90 अंश होगा, यदि सम पूरक बोलेगा, जब सम पूरक बोले तो 180 अंश होता है, किन्हीं दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है जब सम पूरक बोले, लेकिन सम पूरक यहाँ पे नहीं पूछा गया। अब आते हैं क्वेश्चन, बोला कोण ज्ञात की जो अपने कोटि पूरक के बराबर। दोस्तों इसको हम इरेज कर देना थोड़ा सा, है ना, स्पेस का, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा, फिर वहां पे क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब दिया, मान लिया यहाँ पे जो पूरा कोण दिया है ना, कोण कोण अगर हमने मान लिया यहाँ पे 90 होता है, क्योंकि किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है ना। अब देखो कोण यहाँ पे हो गया 90, जो 90 होता है कि नहीं कोटि पूरक कोण, इसको कोटि पूरक बोलो या फिर कोटि पूरक बोलो या फिर पूरक कोण बोलो, है ना, पूरक कोण बोलो। अब देखो 90 से होता है, अगर हम यहाँ पे कोण का मान ले रहे हैं दोस्तों x ले रहे हैं, है ना, जब कोण का मान x लेंगे तो यहाँ पे जो कोटि पूरक इसका हो जाएगा, कोटि पूरक हो जाएगा, तो 90 से घटाएंगे नहीं, है ना, 90 से घटाएंगे क्योंकि 90 माइनस x हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे जो 90 से घटाएंगे 90 माइनस x हो जाएगा। आप देखो दोनों बराबर होते हैं, बोला यहाँ पे क्या अपने कोटि पूरक के बराबर होता है, x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस x, माइनस है पक्षांतर करेंगे तो इधर आएगा ऐड हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पे 90 हो जाएगा, x बराबर जब भाग करेंगे 2 से तो 45 आएगा, तो यहाँ पे जो आएगा 45 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों अभी हमने बताया था किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है, दी यहाँ पे 60 दिया, देखो 60 दिया है, एक कोण 60 दिया, तो इसका कोटि पूरक पूछेगा तो क्या करेंगे 90 से घटाएंगे नहीं, तो 90 माइनस दूसरा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यही चीज तो हमने कोण हमारा कितना दिया, एक 60 दिया, जो दूसरा कोण हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों बोले बराबर होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे बराबर की बात किया तो x ले लिया, दूसरा 90 माइनस x ले लिया। जब यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो जोड़ दिया, जोड़ने के बाद और यहाँ पे इज इक्वल टू 44 हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप करने में, अब यहाँ पे 49 तक ही रहेगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको कोशिश करूंगा कि टेट का सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊं। दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लगी वीडियो। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।